बाबू सोना कर लेना जो कुछ करना है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। अभी तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है। ये नहीं कि नहीं व्हाट्सअप में लगे हुए हैं, रात भर चल रहा है, हमारी चैटिंग चल रही है ना। बाबू क्या कर रहे हो, सोना खाया नहीं खाया, पिया क्या नहीं किया, ये सब बातें अभी भूल जाओ, ठीक है ना। जब आपकी जॉब लग जाएगी उस समय आप कर लेना, चाहे आप जितना इजहार करना है आपकी महबूबा से अपनी, है ना, जो भी है आपके, है ना, एक तरीके से। तो बाद में मनोरंजन कर लेना, ये मनोरंजन। और यहाँ पर बाबू सोना करने की अभी आप फिर व्हाट्सअप में लगे रहने की, दिन रात चैटिंग करने के लिए आपके पास टाइम रहता है, लेकिन बात टाइम भी यहाँ पर भी रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास तो समय नहीं है ना ज़्यादा। तो अभी आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, बाबू सोना भूल जाइए अपने पुराने प्यार को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी ने कहा है ना, एक गाना है अच्छा सा कि है कि तू गई तो कोई दूसरी भी मिल जाएगी, है ऐसा कुछ गाना है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तू नहीं तो कोई और सही, लेकिन तू नहीं तो कोई और सही आज तो ठीक है ना, अगर वो नहीं तो कोई और सही मिल ही जाएगी, लेकिन अगर जॉब नहीं तो कोई और भी सही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है ना। मैं नहीं तो कौन रे, मैं नहीं तो कौन रे नहीं, तू नहीं तो कोई और रे, ठीक है ना। बस इतना आप ध्यान में जा रही है 23 जून को, उसकी हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास लगभग 40 डेज से लगभग 15 डेज बचे हुए हैं, जो इसमें हम किस तरीके से तैयारी करें। तो यहाँ पर मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत ये बताने वाला हूँ कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 को पहली बार में प्रथम प्रयास में क्वालिफाई किया था। तो वो रणनीति क्या थी मेरी, किस तरीके से मैंने जो है स्ट्रेटजी अपनाई थी अपनी, क्योंकि उस टाइम पर इम्पोर्टेंट वो टाइम है जहां पर आप लोगों का जब एग्जाम पास में हो, लगभग आपके पास 1 महीने से 2 महीने बचे हों, तो उन दिनों में आप लोगों की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को अपने सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो है किसी तरीके की भी बिना परेशानी के आप लोग अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करके, और जब आप एग्जाम हॉल पर जाए ना, तो आप लोगों को लगे कि हाँ हमने, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखें तो आपको अनुभव हो कि हाँ हमने इसे तो पढ़ा है, सही तरीके से पढ़ा है, इसीलिए हमसे ये प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। बिना किसी डाउटफुल के आप किसी भी प्रश्न को देखें। ज्यादातर प्रश्नों को कम से कम 80% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपके पढ़े हुए होने चाहिए, आपके रिवीजन किए होने चाहिए, तभी आप लोग जो है अच्छी गुणवत्ता के साथ अच्छे सही तरीके से आप अपने पेपर को जो है दे पाएंगे, और सही तरीके से आप बिना किसी प्रेशर के पेपर को दे पाएंगे, और अपने पेपर को ही अपने अच्छे समय के साथ साथ ही आप अपने पेपर को क्वालिफाई कर भी पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के जो है लगातार कमेंट आ रहे थे। और मैं एक बात और बता दूं इससे पहले कि दोस्तों मैंने यूनिट 10 जहां पर नए सिलेबस के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातियों और उनकी संस्कृतियों के बारे में दिया गया है, उस यूनिट को मैंने स्टार्ट किया है एमसीक्यू के फॉर्म में। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो एमसीक्यू जरूर देखिए उस क्लास को, डेली एक एमसीक्यू क्लास आती है, लगभग उसमें से 15 से 20, अब तो हम 20 की सीरीज चला रहे हैं, तो कम से कम 20 इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू आते हैं, जो कि किसी न किसी मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, या फिर मध्य प्रदेश के एग्जाम में ही, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही पूछे गए हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे एमपी पुलिस हो। क्योंकि एक बात और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, सर हमें वो प्रश्न नहीं मिलते जो हम पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में जाते हैं तो हमें वो प्रश्न मिलते ही नहीं, बल्कि हम तो कठिन कठिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हम पेपर में जाते हैं तो वहां पर बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिन प्रश्नों पर हम ध्यान नहीं देते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आप लोग की गलती है, ना कि आप लोगों की समझदारी, ये गलती है। क्योंकि जब भी आप किसी भी सिलेबस को पढ़ते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, सामान्य अध्ययन, तो आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य का मतलब होता है उसके बारे में थोड़ा तो जानकारी होना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आपसे पूछा गया गौंड जनजाति की वेशभूषाओं के बारे में, तो आपको उस गौंड जनजाति जो है तो उसकी थोड़ा जानना है कि किस स्थान पर मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में रहती है, किस पठारी क्षेत्र में रहती है, किस तरीके की इनकी वेशभूषा है, किस तरीके के इनके विवाह होते हैं, किस तरीके से पद्धतियां हैं, किस देवता को मानते हैं, क्या क्या। तो ये कुछ ये बेसिक जानकारियां हैं। अब ना कि हम उसके बारे में जो है पीएचडी करना बैठ जाएं कि नहीं उसके जो जैसे हम बात कर लेते हैं, अभी आपने देखा तो यहाँ पर गौंड जनजाति, तो आप ढूंढने बैठ जाए कि नहीं गौंड जनजाति की कितनी
कौन कौन सी और कितनी उपजातियां थी, फिर उन उपजातियों के और भी क्या नाम थे, कौन कौन से उनमें से। तो ये उतनी गहराई में नहीं जाना, आपको नॉर्मल जाना है। आप लोग देखेंगे ना जब पेपर आता है तो आप लोग को बिल्कुल इजी प्रश्न आता है, लेकिन उस प्रश्न में भी आपको डाउट होता है। तो डाउट होने का सीधा सा मतलब है कि आपने उसका रिविजन नहीं किया, पढ़ा तो है लेकिन रिविजन नहीं किया। और रिविजन करने का मतलब ये था कि आप ढूंढते रहे वो प्रश्न, वहां पर कोई भी टेस्ट सीरीज लाते थे तो आप ढूंढते रहे वहां पर वो प्रश्न जो आप लोग को लगते थे कि ये आएंगे, लेकिन वो प्रश्न तो आए ही नहीं। एक बात यहाँ पर और क्लियर कि आप लोग अब टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आया कि सर हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो आप बताइए मुझे कि अभी तक आपको टेस्ट सीरीज लगाना था, तो मैं इतने दिनों से बोल रहा था, साल भर हो गए तो आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। अब आप टेस्ट सीरीज लगाने बैठे हैं तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि जब आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, ये तो है नहीं कि किसी की आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो वही टेस्ट सीरीज आपको एकदम रखी रखाई मिल जाना है, ऐसा तो है नहीं। फिर उस टेस्ट सीरीज को लगाने का अब मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप समझदारी की बात ये है कि अब अगर आप उस टेस्ट सीरीज को लगाते हैं ना, तो उस टेस्ट सीरीज को लगाएंगे तो आपसे अगर उस टेस्ट सीरीज में लगभग 100 प्रश्न है तो उसमें से अगर 40-50 प्रश्न ही बनते हैं, बाकी प्रश्न नहीं बनते, तो आपके दिमाग में जो है डिमोटिवेशन आएगा और आप जो बनने वाले प्रश्न है वो भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए, एमपीपीएससी के ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं मेरी क्या जो है प्रिपरेशन थी, किस तरीके से मैंने अपने लगभग 50 से 60 दिनों की तैयारी कैसे की थी। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ लगभग लगभग मैंने 15 महीने की तैयारी की थी और इसके बाद मेरा जो है क्वालिफाई हुआ था प्रीलिम्स। 15 महीने में लगातार मैं पढ़ाई करता रहा, लगभग 1 साल से चल रहा था, ठीक है ना। इसके बाद जब मेरे पास 2 से 3 महीने बचे, उस समय मैंने क्या किया, अपने पूरे के पूरे सिलेबस को जितना भी पढ़ा था यूनिट वाइज मैंने हर एक यूनिट को पकड़ा और वहां पर लगभग 1 हफ्ते देता था दूसरी यूनिट को, फिर 1 हफ्ते देता था तीसरी यूनिट को। लेके पढ़ाई करने के साथ साथ, नोट्स बनाने के साथ साथ ही मैंने यूनिट 1 को अभी पढ़ना स्टार्ट किया तो लगभग 7 दिन स्टार्ट किया, फिर दूसरी यूनिट को 7 दिन के बाद दूसरी यूनिट पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं पहली यूनिट को बोलता नहीं था, उसका भी बीच बीच का रिवीजन करता रहता, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ रिवीजन करता रहता था। और उसी के साथ साथ दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, इसी तरीके से 1-1 हफ्ते चलता रहता था। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 दिन इसका रिवीजन, 2 दिन उसका रिवीजन, 3 दिन उसका रिवीजन, बस आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, किसी न किसी तरीके से। बस बात इतनी थी और कुछ भी नहीं। आपको जिस तरीके से हो सके, चाहे आप जॉब करते हो चाहे ना करते हो, जब आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं, लेकिन बस इतना आपके दिमाग में केवल एक चीज होनी चाहिए कि आप लोग का पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और पूरा का पूरा जो है रिवीजन होना चाहिए जो भी आपके टॉपिक में दिया हुआ है। बाकी आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन इतना 100% ये मान लीजिए कि सिलेबस आपका, अगर आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है 2024 में, तो आप लोगों को जो है पूरा का पूरा जो है सिलेबस आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। मैंने तो यही सोच लिया था कि मुझे केवल सिलेबस कंप्लीट करना और उसका बार बार रिवीजन करना, जब तक रिवीजन करना जब तक एग्जाम पास में ना आ जाए। और जैसे एग्जाम पास में आ गया तो 4-5 दिन पहले मैं सब कापी, किताब, पोथी पत्र फेंक दिया और पोथी पत्र फेंकने के बाद सीधे से चला गया एग्जाम देने और क्वालिफाई भी हुआ था। लगभग 200 में से मैंने 173 अंक या 174 अंक लगभग, क्योंकि आंसर की आती है वहाँ पर नंबर तो दिखाई नहीं जाते, आप लोग जानते हैं, तो लगभग ऐसा ही था, इतने ही नंबर आए थे, लेकिन क्वालिफाई तो हो ही गया था, ठीक है ना। तो बस आप अपनी मजबूती से, और एक बात और कि आप अपना 100% दीजिए मित्रों। यहाँ पर बिल्कुल भी बाबू सोना के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस 1 महीने 2 महीने की बात है, फिर बाकी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं, अपनी तैयारी को बेहतर रूप से करते रहिए, ठीक है। और अपने माता पिता का जरूर ध्यान रखिए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए। अगर मोटिवेशन आपको जरूरत पड़े तो जरूर अपने माता और पिता के, उन गरीब माँ और पिता के लाचार जो है उनके चेहरों को याद करिए एक बार, अपने दिमाग में एक बार उनकी जो इमेज लाइए, आप लोगों को जरूर मोटिवेशन मिलेगा। और अच्छी तैयारी करिए ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसी बार सिलेक्शन लेने का आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो बस इसी के साथ, और हमारी जो यूनिट 10 की जो सीरीज चल रही है MCQ वाइज, बिल्कुल मेरा वादा है कि 100 मैं जो है डेली 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और जब भी